नहीं आ रहा कोर्ट के अंदर BCCR के को चेयरमैन सूरज शिमाली साथ में हैं। आप आगे वापस चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर? मैं सुरेश चंद्र शिमाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया का को चेयरमैन हूँ। 2008 में चेयरमैन रहा हूँ राजस्थान बार काउंसिल का। उदयपुर मेरा अपना घर है और हिस्टोरिकल पैलेस है, यहाँ मैं आता रहता हूँ। उदयपुर की बहुत पुरानी बार है, 1938 की बार है और बहुत प्रेस्टिजियस बार है। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद, मेवाड़ एरिया और फिर धीरे धीरे राजस्थान के लोगों ने 98 से मुझे अच्छे मत दिए हैं। उसकी बदौलत मैं बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में 1998 में चुनाव हुआ मेरा। उसके बाद उत्तरोत्तर वोटों में वृद्धि होती रही और चेयरमैन भी बना मैं। उसके बाद आज को चेयरमैन हूँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। राजस्थान बार काउंसिल ने काफ़ी वेलफेयर की योजनाएं की है। जब 98 में मैं गया था तो 20,000 रुपये डेथ पर मिलते थे
उसको धीरे धीरे हम सब ने मिल के 50,000 किए, फिर 1.5 लाख, 2.5 लाख, आज 5 लाख है। हमारी ये योजना है कि कम से कम ये 15-20 लाख रुपए एडवोकेट के पॉजिटिव पे मिले, और जो 40 साल की मेंबरशिप का हमने किया है 15 लाख मिले, वो सरकार ने ठुकरा दिया, लेकिन वापस हमने प्रस्ताव पारित करके अमेंडमेंट के लिए राजस्थान विधानसभा में भेज दिया गया है। हमारी ये योजना है कि अभी तो जो बढ़ रहा है फंड के हिसाब से, हम इसको 30-35 लाख तक ले जाएं, ताकि एक लमसम अच्छा अमाउंट मिले। ऊपर आसमान और नीचे धरती, वकील को कोई सहयोग नहीं करता है, वकील अपनी रोजगार को स्वयं चलाता है, और सरकार को इतनी कोर्ट फीस और वो दिलाता है कि सरकार चल सके। लेकिन हमारे को सहयोग सरकार नहीं करती है। लेकिन हम अशोक जी गहलोत से मिले थे, उन्होंने 2 भवन बनवाए हैं, एडवोकेट भवन, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक जयपुर में है विधानसभा के पास, एक जोधपुर में है जालामन नई हाई कोर्ट के पास। 2-2 करोड़ रुपये भी दिया है। हमने भजन लाल जी साहब से जाके रिक्वेस्ट की, मिले हैं कि एक मंजिल इनमें और बढ़े ही जावे, ताकि आने वाले पूरे राजस्थान के वकील वहाँ रुक सके, उनकी फैमिली रुक सके। वो व्यवस्था चल रही है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान का बहुत अच्छा भवन बन चुका है, हाईटेक। उसमें अब नए कॉन्फ्रेंसेस सारी हो रही है। इसके अलावा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमने पारित किया था, हड़तालें भी हुई, सब हमने करकुरा के पारित किया। वो आज की तारीख में महामहिम राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है, क्योंकि वो सेंट्रल एक्ट है, एडवोकेट एक्ट, इसलिए वो पारित करेंगे। लेकिन उससे बढ़िया एक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसमें 7 जनों की कमेटी, उसमें वन ऑफ द मेंबर मैं भी हूँ, हमने एक सशक्त कानून बनाया है, जिसमें अगर किसी वकील के खिलाफ किसी प्रकार का केस दर्ज हो तो उसकी जो तफ्तीश करेगा DYSP से नीचे का आदमी नहीं करेगा, और अगर वकील के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा है तो उसको बिना बार एसोसिएशन और बार काउंसिल की इजाज़त के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये सारी व्यवस्थाएं हैं। ग्रुप इंश्योरेंस की बात भी चला रखी है। फैमिली पेंशन का भी हमने बीड़ा उठाया है, लेकिन अभी वो फीजेबल नहीं हो पा रहा है। हम ये चाहते हैं कि लमसम अमाउंट जो एडवोकेट नहीं लेना चाहे, उनको हम किस्तों में, यानी कि फैमिली पेंशन उनकी वाइफ को मिल जाए, बच्चों को मिल जाए, ताकि वो 15-20-25 हज़ार रुपये महीने का उनके आजीविका का काम हो सके। तो वकील जहाँ दबंगी से काम करता है, एक कलम लेके गुंडे से गुंडे बदमाश के खिलाफ मुकदमा लड़ने चला जाता है, और उस पर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, और अगर आंख उठा के देख लेवे या टोक देवे तो पूरा हिंदुस्तान जाम हो जाता है। क्योंकि हमारा जो वकील संघ है, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ राजस्थान, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, काफ़ी सशक्त है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके साथ ही हमारा प्रोटेक्शन पूरा है और कंपनसेशन मिले अगर किसी वकील पर कोई आघात होता है तो। वो सारी योजनाएं हम कर रहे हैं, इनका मार्गदर्शन भी ले रहे हैं। और मैं अभी इसलिए आया हूँ कि आता रहा हूँ उदयपुर तो बीच बीच में, लेकिन अभी आने का पर्पज, नए चुनाव हो रहे हैं पूरे राजस्थान में, सारे वकील घूम रहे हैं, बड़ा चुनाव है, उसके लिए मैं भी वोट लेने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सबसे झोली फैला के निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमें प्रथम वरीयता या फिर उच्चतम वरीयता देवें, ताकि अच्छा रिप्रेजेंटेशन, और हम ये चाहते हैं कि मेवाड़ का रिप्रेजेंटेशन अच्छा हो, ताकि हम उनसे कॉम्पीट कर सके। 13 तो आ जाते हैं जयपुर के, 5-6 आ जाते हैं जोधपुर के, और फिर बचते हैं जो एक डिविजनल हेडक्वार्टर से, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कोई होता नहीं, मैं अकेला हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि राजस्थान में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। कोई किसी को भी प्रथम वरीयता दो, द्वितीय वरीयता दो, लेकिन और तृतीय वरीयता दो, लेकिन राजस्थान में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। ये इसी योजना के साथ में आया हूँ और सबसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और हाई कोर्ट बेंच का जहाँ तक सवाल है, मैंने पहले राजस्थान बार काउंसिल में उठाया है, और राव साहब और हम दोनों मिलके इसको उठाना चाह रहे हैं। और आगे जो भी प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, उनको साथ लेके हम इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। ये जो आंदोलन सीजनल बन के रहे वो नहीं चलाएंगे, हम अनवरत चलाएंगे, और उसके लिए अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ी तो बलिदान। सब मिल के राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ उदयपुर में स्थापित हो, उसके लिए पूरा प्रयास करने के लिए प्रयास है। सर 45 सालों से ये मांग है उदयपुर हाईकोर्ट बेंच की, आज तक नहीं मिल पाया। ऐसे महावीर जी बैठे हैं, चंद्रभान जी बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत किया है, हर आदमी कोशिश कर रहा है, जो भी अध्यक्ष आ रहा है कोशिश कर रहा है, पूरा मेवाड़ साथ में है।
लेकिन जब तक पॉलिटिकल, माफ़ करना मेरे को कोई नाराज भी हो तो, जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी ये आंदोलन को चलते रहेंगे। पॉलिटिकल विल इसमें चाहिए कि जो सत्ता पक्ष में आवे, भले कांग्रेस आवे या बीजेपी आवे, सत्ता पक्ष अगर अर्ज जाता है कि हमारी हाईकोर्ट बेंच स्थापित करो तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार नहीं बनने देंगे, तो ये मांग मानी जाएगी। लेकिन उनके भरोसे भी हम नहीं हैं राजनेताओं के। हम हमारी कुव्वत इतना रखते हैं। मेवाड़ ने पहले भी कई आंदोलन किए हैं और सफलता पाई है। मेवाड़ इस आंदोलन को सफलतापूर्वक प्राप्त करेगा और हाईकोर्ट की बेंच खुल के रहेगी। उसके लिए हमें कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, देंगे और पहले भी दी है। सर, जो ADBI जो नए स्टूडेंट आते हैं उनके लिए क्या योजना है आपकी, जो वकालत करने आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं? उसके लिए हमने सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रस्ताव दे रखा है 5 या 6 हज़ार रुपये स्टाइफंड दिया जाए ताकि वो एस्टेब्लिश हो सके इस प्रोफेशन में, क्योंकि ये बड़ा कंपटीशन का प्रोफेशन है। इसलिए सरकार भी उस पर विचार कर रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का हमने रखा तो अमित शाह जी को दिया, उन्होंने अभी दिनेश जी महेश्वरी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर चेयरमैन हैं, उनको दे दिया है। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ अगले सेशन में पारित हो जाएगा। और अमित शाह ने बुला के हमें ये कहा है कि वकीलों के वेलफेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं वो आप बताइए। हमने बताया है और उनका पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, हम सफल होंगे। बहुत बधाई और आपके जो भी आगामी कार्यक्रम है और जो आप यहाँ बता रहे हैं उसमें आप सफलता प्राप्त करें, ये शुभकामनाओं के साथ। क्रांतिकारी ये भी जाला साहब ने माने। हाँ, जाला साहब एक बॉस ये हमारा है बस। ये आज उदयपुर बार एसोसिएशन ने एक ज्ञापन दिया है। इस पे जो कब किया वेलफेयर फंड का जो पैसा बार काउंसिल लेती है, वेलफेयर फंड देती है, उसमें उत्तरोत्तर जो वृद्धि हो रही है। बार एसोसिएशन का जो कमीशन है पूरे राजस्थान में, बार एसोसिएशन है, वो कमीशन की राशि भी उसी रेशो में बढ़ाई जाएगी। और आपका प्रस्ताव बिल्कुल पॉजिटिव है और इसको हम रख के कराने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा एक और मैंने सोचा है, हमारे चेयरमैन साहब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी बात हुई है, उसमें हमने ये कहा है कि जो कॉस्ट अभी जो मिल रही है विधिक सहायता में, वो कॉस्ट बार एसोसिएशन को मिलनी चाहिए। ले अरे मैं कह रहा हूं मेरा बच्चा चेले हैं, साहब के चेले हैं। देखो ये मालका चेला आप रही क्या? ओ मुझे जो मालका भाई हालचाल ठीक है, स्वागत है आपका। कृपा अच्छी हाँ गया था। ओहो मुझे जो हालत हर तरह से वाली जाओ देखो द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।